चकरा के रह गए। क्यों घूम गए इनके दिमाग? इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, साइंस इतने आगे बढ़ गई है, फिर क्यों घबरा रहे हो? बात यह है कि इंसान ही नहीं है बल्कि अल्लाह भी है। समझे? तो दूसरों का इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर भी खुद मर गए। चाइना में तो मैंने सुना है बहुत बड़े डॉक्टर साहब ही निकल लिए इसी बीमारी में। रोको, समझे नहीं? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, सबको बेशक। समझे? अब जो आयत करीमा पढ़ी थी खुतबे के बाद में, उसमें भी तो यही है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम फरमाओ बेशक वो मौत के जिससे तुम लोग भागते हो, तफिर्रूना मिन्हु, फर्रा या फिर्रो के माना वो होते हैं अरबी में भागना। मतलब ये नहीं कहा गया कि जिससे तुम बचते हो, जिससे तुम भागते हो। मतलब यह है कि भागता आदमी तभी है जब किसी चीज से बहुत घबराता है। तो कुरान ने फरमाया कि इस मौत से तुम भाग रहे हो, मतलब बहुत बच रहे हो, सुबह भी हो जाए तो घबरा रहे हो। मिलने जुलने छोड़ दिए। अभी तो अपने यहाँ दो चार ही केस हुए, 2-4 लोग मरे इतने बड़े मुल्क में, और कितने कानून बन गए, स्कूल बंद हो गए, मदरसे बंद हो गए। समझे नहीं आप? इबादत गांवों पे हाँ सफर बंद हो गए, ट्रेनें रद्द करी जा रही हैं। तो कुरान ने सही कहा कि तफिरून अभी आई थोड़ी है, कहा तो मरेगा। बोलो, इतने बड़े मुल्क में इतने लोग तो वैसे ही मर जाते। इतने लोग क्या, बगैर इसके वायरस के भी रोजाना लाखों लोग मरते होंगे। हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख मरते होंगे रोजाना। वो बुखार चलता है वो बरसात के बाद में, डेंगू फेंगू चले उसमें, मैंने उसमें देखो अपने जिला बरेली में ही रोजाना कई लोग मरे। इससे तो अभी कुछ हुआ भी नहीं है, 4 लोग मर गए समझे पूरा। जी क्या कर रहे? समझे? बात क्या है? तफिर्रूना मिन्हु, जिससे तुम भाग रहे हो कहीं आ ना जाए। और मजे की बात यह है कि इंसान मौत से ही ज्यादा बचता है और मौत से ही बचेगा नहीं। बोलो, जितना मौत से बचता है इतना किसी चीज से नहीं बचता। बड़े बड़े इलाज कराता है, घर बेच के इलाज करा लेता है, रेफर कर देती है डॉक्टर लोग, यहां से वहां ले जाओ और वहां से वहां ले जाओ, दिल्ली ले जा रहा, बंबई ले जा रहा। इतना बचता है कि सांप कैसी हो जाए। मगर मौत से एक बात याद आई मुझे, ये इलाज जो है ना दवा दारू, इसकी भी एक हद होती है। इलाज कराना जायज है, दवा खाना सुन्नत है। हदीस शरीफ में उन्होंने फरमाया है लोगों दवा खाया करो, जिस अल्लाह ने मर्द पैदा किया है उसने दवा भी बनाई है। हदीस है ये। लेकिन बात यह है कि हर चीज की हद होती है। अगर उम्र अच्छी खासी हो जाए, 60 से ऊपर निकल जाए, तो मेरा मशवरा तो ये रहता है कि थोड़ा बहुत इलाज करो। दवा दारू डॉक्टर हैं, खुदा नहीं है। बुढ़ापे में जिस्मों की नाकदरी मत कराओ। अस्पताल की मौत से घर की मौत अच्छी है। पहले घर में मरते थे लोग, कोई सूरत यासीन पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़, कोई सूरत रात पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, घर वाले बैठे हुए, अच्छा लग रहा है। मरते टाइम भी अपने आदमी पास में हो तो आदमी को कुछ हल्का होता होगा मामला, उनके चेहरे देख रहा है।
अब वो साहब जब से टेक्नोलॉजी तरक्की करी है, पैसा बढ़ा है, मैं तो ये देख रहा हूँ उधर 20-30 साल से कि जो मर रहा है घर में मरने को मिल ही नहीं रहा है, बाहर से ही आ रही है लाशें, जिसको देखो बाहर से, जिसको देखो बाहर। मैंने तो अपने यहाँ वसीयत कर दी अपने घर वालों में, एक जलसे में मैंने अपने ऐलान कर दिया कि भैया मेरी तबीयत जब ज्यादा खराब देखो तो मुझे कहीं लेके मत जाओ, मुझे घर में मरना दो, मरना तो है ही। बिल्ला वजह डॉक्टर में नाकदरी कराओ, जिसकी मुंह पे वो लगा देते ऑक्सीजन, पेशाब की नलकी लगी है, समझे नहीं, बोतल चढ़ रही है, गोदागाजी कर रहे हैं, छेदा छाजी कर रहे हैं, कभी ये खून निकाल रहे हैं, कभी वो खून निकाल रहे हैं, समझे, छेद छेद के जिस्म में, समझे, बुरी मौतें हो रही। मुंह पे वो लगा दिया ऑक्सीजन के, मरते टाइम कलमा भी ना पढ़ सके बेचारा, तो मुसी का बांध दिया। हाँ कोई जवान आदमी औरत है, बाल बच्चेदार है, चलो हसरत पूरी कर लो, ठीक है, वो भी अल्लाह ने दिया है, तो समझे नहीं, डॉक्टर है खुदा थोड़ी है कोई। ये आईसीयू फाईसीयू में तो मैंने नाकदरी देखी, वेंटिलेटर आईसीयू वगैरह में बड़ी नाकदरी होती है, समझे नहीं। बल्कि अपने ये बदेली शरीफ वाले ये हजरत ताजुल शरिया अजहरी मियां साहब जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करा। अभी साल में 1.5 साल तो हुआ होगा, ज़िक़ादा के महीने में हुआ था, 1.5 से कुछ ज्यादा हो गया। तो बदेली के मिशन अस्पताल में सिर्फ 1 रात रहे और कहीं नहीं गए, बदेली मिशन में 1 रात। उनके मुरीद बहुत है, एक एक मुरीद ऐसा है, लाखों मुरीद हो गया इससे कि एक एक ऐसा है कि अकेला ही मुरीद पूरा हवाई जहाज करके कहाँ की दिल्ली, कहाँ की बंबई, सिंगापुर और वाशिंगटन और बोस्टन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कहीं भी ले जाता, अकेला ही ले जाता, एक ही। ऐसे ऐसे मुरीद हैं मेरे, और खुद भी कोई कमी नहीं है, इतनी दौलत अल्लाह ने दी है कि अल्लाह ही जाने कितनी होगी। पुराने जिम्मेदार भी हैं, अगर 1 रात मिशन में रहे और सवेरे वो कह दिया मुझे घर ले चलो, दिन भर रहे, शाम को उधर मगरिब की अज़ान शुरू हुई, उधर उनकी रूह अल्लाह ने कबूल फरमा, ठीक ही हुआ। 75 साल की उम्र थी, 1943 की पैदाइश थी, समझे। तो मेरा मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब हर चीज की हद होती है। अब बूढ़ी हड्डियां, बूढ़ी रगाएं, बूढ़ा जिस्म, समझे, उसे तुम लिए फिर रहे हो। डॉक्टर भी कह रहे हैं भैया ले जाओ, इनमें कुछ भी नहीं, जो समझदार डॉक्टर होते हैं ना वो कह देते हैं ले जाओ, कुछ नहीं, घर ले जाओ, सेवा करो, नहीं एडमिट कर लीजिए, दिल्ली ले जाओ। दिल्ली ले जाने में अभी निरी मौतें ऐसी हुई हैं कि रास्ते में मर गए, पहुंच ही नहीं पाए, घर पे नहीं रखेंगे जरा। जब तबीयत सीरियस देखो और आदमी बूढ़ा हो चुका है, घर पर रख के कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, आना ही है वो। जीने का हौसला रखना भी जरूरी है, और जब मौत आए तो मौत का इस्तेमाल करना भी मोमिन की शान। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल की मुलाकात की रात, समझा। फरमाता है तफिरूना मिन्हु, जिससे तुम लोग भाग रहे हो, मतलब बच नहीं रहे हो बल्कि भाग रहे हो, डबल विकेट। इन्नहु मुलाकीकुम, तुम कितना ही भागो, कितना ही दौड़ो, तेज दौड़ो, इन्नहु मुलाकीकुम, वो तुमको पकड़ लेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे जो खुले को भी जाने है, छिपे को भी जाने है। और तो और अपने मुसलमान भी बड़े, पता नहीं कैसा ईमान कमजोर हो गया है। वो सऊदी अरब वालों नहीं समझे, काबा ही बंद कर डाला, डर के मारे बंद। यार मजाक बनवा रहे हो,
जब आवेगी तो कोई रोक ले। काबा बंद कर दिया है, मस्जिदों में नमाजें बंद कर दी, यहाँ पर कोई बंद करे उससे क्या कहेंगे अपने लोग कि तुम्हारे अपने ही कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे बच जाएंगे जब आएगी तो। अभी क़यामत थोड़ी आ रही है, अभी थोड़े बहुत मरेंगे, चला जाएगा मामला, आया चला जाएगा, इसकी आ गई है मर जाएगा। अभी क़यामत अभी नहीं आई, क़यामत में बहुत टाइम है, समझे। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा। एक बात याद आई, एक लतीफा भी है, शेख साजी ने लिखी, बड़ी अच्छी बात है, गुलिस्ता में है, गुलिस्ता पढ़ाते मौलाना लोग, मौलवी तो कोर्ट में फारसी किताब, कि एक बादशाह का गुलाम भाग गया, बादशाह ने पकड़वाया, सिपाही भेज के, तो उसे पकड़ के लाए, दरबार में खड़ा हुआ तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि इसकी सजा क्या होना चाहिए। तो वजीर ने कहा कि इसकी सजा यह है कि इसे कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, आपको छोड़ के भाग गया, गुलामी का नमक हराम निकला, ये गुलामी का हक अदा नहीं किया। उस गुलाम ने कहा कि हुजूर मुझे आप कत्ल तो कर रहे हैं, मगर मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। तो क्या? का ऐसे मुझे कत्ल करना आपके लिए जायज नहीं है, भागने की सजा इस्लाम में कत्ल नहीं है, हर सजा अलग अलग होती। तो मुझे कत्ल करके आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि मेरा कत्ल जायज नहीं है। आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस वजीर को मार डालूं। जब मैं इसको मार डालूंगा तो आपके लिए मेरा कत्ल जायज हो जाएगा, फिर आप मुझे कत्ल कर देना, समझे। मैं इसे कत्ल कर दूं, आप मुझे कत्ल कर देना, बदले में जायज है, कत्ल के बदले में कत्ल जायज है। तो बादशाह हंसा, वजीर से पूछा कि अब तुम्हारी क्या राय है। तो वजीर बोला कि हुजूर इसे जल्दी छोड़ दीजिए, इसे जल्दी छोड़ दीजिए, देर मत करिए। तो बादशाह को हंसी आई, बादशाह ने कहा भाई तू भी जा, तू भी जा। बादशाह समझदार था, उन्होंने समझे आप, और आइंदा कोई हरकत मत करिए, चैन से रहो, परेशानियां बताओ। कितना डरता आदमी उससे कि वही वजीर कह रहा था कि इसे कत्ल कर दो, जो देखा कि मेरी आ रही है तो जल्दी छोड़ो, मेरी जान से बचे। खैर हंस लो, हंसने को कोई नाजायज नहीं है, मगर बात कुल मिलाकर के ये है कि बचेगा आदमी इससे बहुत, मगर इसी से बचेगा नहीं। तुम देख लो, जब से दुनिया पैदा हुई है कोई एक बता दो, मैं दो भी नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ एक बता दो जो बच गया हो। यहां तक कि अल्लाह वालों को भी मौत आती, अंबिया औलिया को भी मौत आती। हाँ, ये हमारा अकीदा है कि मौत के बाद अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाता है। मौत से बिल्कुल पाक जात सिर्फ अल्लाह की है। तो बात यह है कि बचना नहीं है तो ऐसे काम करो कि अल्लाह राजी हो। तकदीर से क्या हो रहा है, मैंने शुरू में ही कहा था कि सबसे बड़ी तकदीर यही मौत है। मौतों को देखो, आंखें खोलो, तकदीर से वो असर नहीं होता है जो किसी को मरता हुआ देख के असर होगा। हाँ, मौत को सोचोगे तो नमाज नहीं छूटेगी। मुझे जाड़ा बहुत लगता है, अभी सर्दी के मौसम में सवेरे को लिहाफ में से निकलने को दिल नहीं करता था, समझे। तो मैं मौत को याद कर लेता हूं। अल्लाह गवाह है कि कभी नमाज फजर की मेरी छूटती नहीं, कितनी जाड़ा पड़े, समझे नहीं। गर्म पानी मिला तो मिला, नहीं मिला ठंडे से वुजू कर ले। मौत को याद करो तो फिर कुछ नहीं लगता है। मौत को याद करो तो गरीब रह लोगे मगर किसी की बेईमानी नहीं करोगे। मौत को याद करोगे तो जनाबे वाला सूद नहीं खाओगे, रिश्वत नहीं लोगे,
जिंदगी सादा गुजार लोगे, खुद परेशान हो लोगे, मगर किसी को परेशान नहीं करोगे, खुद दुख झेल लोगे, किसी को दुख नहीं दोगे। समझे? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अभी तकरीर खत्म, ये 40वें की तकरीर है। मैयत की तकरीरें कहीं होती हैं, 2-3 मसले बता देते हैं हम। अब वो टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी जल्दी में सुन लो, 2-3 मसले सुन लो। क्या टाइम हो गया? अज़ान 1:30 बजे है। अच्छा, वैसे मेरी किताबें भी खरीदो, किताबें कहीं लगी होंगी, गलत फहमियाँ उनकी इस्लाह ले लो। और भी छोटी बड़ी किताबें हैं, मैंने बहुत कुछ लिख दिया है। चलो सुन लो जल्दी जल्दी में। एक मसला तो ये मैयत के खाने वाला है, दावतें करके खिलाना मना है, ब्याह शादी की तरह। वैसे लोग खा ले, फातिहा वगैरह हुई, आप कह दो भी खा लो, खा सकते हैं लोग, कोई भी खा ले, गरीब खाए, अमीर खाए, रिश्तेदार खाएं, गांव का खाएं, बाहर खाएं, कोई खा सकता है। लेकिन ये ब्याह शादी की तरह दावतें करना, ये गलत तरीका है। एक मसला इद्दत का है। शौहर के मरने के बाद बीवी पर 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। इद्दत में घर से ना निकले, घर में कहीं भी रह सकती है। बाद जगह इद्दत में औरतों को जुल्म करते हैं, ऐसा बंद कर देते हैं जैसे कि जेल हो गई उसकी। पर्दे डाल देते हैं, कोठरियों में बंद कर देते हैं, गर्मियों में सड़ा देते हैं, जाड़ों में धूप नहीं खाने देते हैं। सब गलत बात है। पर्दा इतना कर्रा कर देते हैं। एक साहब मुझसे पूछ रहे थे फोन पे, क्या भांजों से ही पर्दा हो? बताइए, बिला बजे की बातें हैं कि नहीं? बच्चों से पर्दा हो, बेवजह की बात है। दामाद से पर्दा हो, की जरूरत नहीं। अब पर्दे का इज्जत में अलग से कोई कानून नहीं है। पर्दा तो इस्लाम में वैसे भी है। अगर इज्जत में औरत ना हो तो पर्दा नहीं है उस पर, बोलते कौन नहीं? तब फिर इज्जत में पूछेंगे। जो पर्दा इज्जत के अलावा है वो इज्जत में है, जो इज्जत के अलावा नहीं है वो इज्जत में नहीं है। पर्दे का इज्जत में अलग से कोई कानून नहीं है। बस ये घर में रहे, और घर में कहीं भी रह सकती है, कोठे, आंगन, बराने में, सब में जा सकती है आराम से। एक तो वो लोग बताया मुझे कि पकाने पेशाब को ले जा रहे हैं तो चद्दर में लपेट के ले जा रहे हैं, छुपा के उसे मारे डाल रहे हैं, समझे नहीं? जुल्म कर रहे हैं। और ये औरतें ज्यादा बनती हैं मुफ्ती। समझे? कुरान में लिखा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पे ताकत से बोझ नहीं डालता। कहीं भी रह सकती है घर में। झाड़ू बर्तन जो औरतों काम होते हैं, करना चाहे तो कर सकती है, खाने पकाने कर सकती है। पर्दे का अलग से कोई कानून नहीं है इज्जत में। और कोई बहुत अहम जरूरत हो तो घर से बाहर भी जा सकती है। उसकी तफसील पूछना पड़ेगी, जैसा मौका होगा वैसे बताएंगे मुफ्ती लोग। अभी मेरे पास एक फोन आया था, कोई औरत इज्जत में है, ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कह रहे हैं लेट होने से खतरनाक हो जाएगा। मैंने कहा जा सकती है, समझे नहीं? इज्जत के अंदर कोई श्रृंगार वाला काम ना करे, समझे? चमकीले चटकीले कपड़े ना पहने, जेवर ना पहने, चूड़ी ना पहने, उतार कर रख दे। बाद जगह रिवाज पड़ा हुआ है कि वो शौहर के मरने के बाद औरत को चारपाई पे लाती और उसकी पट्टी पे हाथ रख के चूड़ी तोड़ती। जहालत है, बिदअत है, समझे? उतार कर रख दे इज्जत के बाद पहले। खुशबू का इस्तेमाल ना करे, सर में तेल ना डाले। अगर कभी डालना ही पड़ जाए खुजली वगैरह की वजह से तो बगैर खुशबू का तेल डाले, जैसे कड़वा तेल। कंगा ना करे, कभी करना ही पड़ जाए, कीड़े बीड़े हो जाए तो सादा कंगा करे, सीधा। उसमें कोई डिजाइन ना बनाए, मांग वगैरह ना निकाले, समझे आप? दूसरा निकाह करना चाहती इज्जत के बाद में होगा, इज्जत में निकाह हराम है। और जो जवान औरतें मर्द वगैरह हो जाती पे जोड़ के अगर वो निकाह कर ले तो निकाह अच्छी चीज है, निकाहों को बुरा नहीं मानना चाहिए।
कुछ लोग निकाहों को बुरा मानते हैं, निकाह करके बैठ गई, निकाह करके बैठ गई। अबे निकाह को बुरा मानते हो, बुराई को बुरा मानो। निकाह तो रहमत है, निकाह तो सुन्नत है। निकाह के बारे में हदीस में आया है कि जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान बचा लिया। निकाहों को बुरा कहना ये गैर मुस्लिमों की देन है। बेवा औरतों को मनहूस समझना गैर मुस्लिमों की देन है। इस्लाम वो है जो खुद हमारे नबी ने सबसे पहला निकाह एक बेवा औरत से किया ताकि दुनिया बेवाओं को मनहूस न समझे। और निकाहों को हल्का करो, ब्याह शादी ज्यादा होंगी, बुराई कम होगी। ये माहौल जो बन गया करेंगे तो भारी करके, वरना करेंगे ही नहीं। ये बहुत गलत है, शैतानी माहौल बनेगा, इससे बुराई बढ़ेगी। हल्के करो और ज्यादा करो। वैसे मैंने किताब भी लिख दी है, तब सब बातें मैं कह भी नहीं सकता। एक किताब इस मौजू पे भी है मेरी, ब्याह शादी के बढ़ते अखराजात नाम है उसका। अच्छा, एक मसला ये है, ये मैयत की आंखों में सुरमा लगाना मना है। बहुत जगह लगाने लगे लोग, मुझे सुनने को मिलता है, मेरे पास फोन आते हैं, मसले पूछते हैं लोग। मैयत के सर में कंघा करना मना है। हदीस में आया है, बुखारी में हदीस है, बाकायदा ईदा देना है उसे। मैयत अगर औरत है तो उसके बालों के 2 हिस्से करके उसकी लटें सीने पर डाल दी जाए कफन के अंदर, एक इधर एक इधर, बस कंगा उंगा नहीं करे, समझे। और मैयत के सर पे टोपी उड़ाना, ये कहीं कहीं ये भी करते हैं लोग, कफन में टोपी उड़ा दी। एक बार एक फोन आया था, कोई सूफी जी मरे थे, उनके सर पे पगड़ी बांध दी, साफा बांध दिया था। वो साफा बांधते थे, गलत है। 3 कपड़े हैं, 3 ही रहेंगे। इस्लाम में घटाना भी गलत और बढ़ाना भी गलत, समझे आप। एक मसला ये है कि ये बाद लोग जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं हमें याद नहीं है, आते जनाजे में खड़े रहते। अगर याद ना भी हो तब भी वुजू करके खड़े हो जाओ। अगर 4 मरतबा तकबीरें कह लोगे तब भी नमाज की फर्जियत अदा हो जाएगी, समझे। जनाजे की नमाज ईदगाहों में पढ़ी जा सकती है, मदरसों में पढ़ी जा सकती है। मस्जिद में पढ़ना अपने हनफी मसलक में मना है, बगैर किसी खास मजबूरी के। कोई मजबूरी हो, कोई जगह नहीं है, बारिशें हो रही हैं बहुत सख्त वाली, तो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं। शाफी मसलब का अमल कर सकते हैं बरबनाए जरूरत। नमाज क्यों छोड़ते हो किसी के पीछे पढ़ना? किसी की कमियां मत टटोला करो, अपनी कमियां देखा करो, समझे। अगर किसी से कोई जाती रंजिश है तब भी उसके पीछे नमाज हो जाती है। कोई दुनियावी झगड़ा है, आपकी अगर बोलचाल न भी हो तब भी नमाज हो जाएगी आपके उसके पीछे। मैंने गलत फहमियों में लिख दिया है, ये इमाम मुक्तदी में किताब मेरी है, हवालों के साथ लिखा है। हाँ, कोई इतना वारा गलत आदमी है, शरई लिहाज नहीं रखता है, फासिके मोलिन हो, बिल्कुल अलल ऐलान हराम काम कर रहा है खुलेआम, बल्कि फासिके मोलिन ना हो तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ी जाएगी। ऐब है मगर छिपा हुआ है, उनके पीछे नमाज नहीं आई है कि जिनका फिस्क अलल ऐलान हो, खुलेआम, उनके पीछे नमाज नहीं है बस। अरे मसले फतवे भी देखने चाहिए और किसी के ऐबों को छिपाना भी चाहिए। हदीस शरीफ में आया, मन सतरा मोमिनन सतरहुल्लाह, जो किसी मोमिन के ऐब छिपाएगा अल्लाह उसके ऐब छिपाएगा। नमाजें पढ़ा करो एक दूसरे के पीछे, थोड़ी बहुत कमियां हैं नजरअंदाज करो, कोई बहुत बड़ी कमी है फतवा लो, ऐसे मत छोड़ा करो नमाज, समझे। और हम कह रहा था कि जनाजे की नमाज कभी सड़कों पर पढ़ लेती, खेतों में पढ़ लेती, तो उसमें कुछ लोग जूते उतार के अलग रखते।
हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है, हालत ने लिखा है कि जूता उतार करके उसके ऊपर खड़े होने में एहतियात ज्यादा है। जूता उतार के अगर जमीन नापाक भी होगी, अगर जूता आपने उतार के उसके ऊपर खड़े हो गए तो आपकी नमाज हो जाएगी। समझे? पहने हुए हैं, जमीन नापाक है, नहीं होगी, क्योंकि अब जूता आपके जिस्म का हिस्सा बन गया और उतार दिया, अब जिस्म से अलग हो गया। अब वो नापाकी के पैर के बीच में एक तख्ता बन गया, आड़ बन गया। समझे? उसके ऊपर खड़ा होना ज्यादा अच्छा है। और जमीन को नापाक कह भी नहीं सकते। नापाकी पाकी की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत तो यह है कि यकीन से पता है कि पाक है तो पाक है, यकीन से पता है कि नापाक है तो नापाक है। कुछ भी पता नहीं है तब भी पाक है। जमीन हो, कपड़ा हो, जिस्म हो, कोई भी चीज हो, अगर यकीन से पता नहीं है कि नापाक है तो उसे पाक माना जाएगा। हाँ, शुबे से चीज नापाक नहीं होती। अशिया में असल तहारत पाकी। नापाकी के लिए सबूत की जरूरत है, पाकी के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। उसके लिए यही सबूत है कि हमें पता ही नहीं है कि नापाक है, पाक है। अगर शुबे से चीजें पाक करी हैं तो कोई चीज पाक रहेगी नहीं, कोई चीज पाक। क्या पता ये कपड़ा कितने धोया, कितने रंगा, रंग कैसा था, समझे? ये हो गया एक मसला। ये तीजे वाला है चने का। ये हदीस शरीफ में आया है 70,000 कलमा पढ़ के बख्शा जाए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। चनों का जिक्र हदीस में नहीं है। चने बुजुर्गों ने तोल के देखे, गिनती करने को 70,000 की तो 12.5 सेर बैठे। सारा बड़े सेर के किलो बनाओ तो किलो कुछ थोड़ा छोटा होता है सेर, पक्के सेर से 13, 14, 15 किलो कर लो। चना कुछ बड़ा भी होगा तो 16 किलो में आराम से पूरा से मजा। कितने में? आराम से, दोहराने की जरूरत नहीं है। बात जगह 32 किलो खरीदवा देती है। अभी मैं गया था जगह पूरनपुर है, वहां लोग कह रहे थे कि 50-50 किलो ला के रख देते हैं। नमाजी परेशान है बेचारे, और तो आया नहीं, नमाजी घेर जाते हैं मस्जिद में। 16 किलो में आराम से पूरा सेम होगा, दोहराने की जरूरत नहीं है। और कोई काबिल बनता हो तो मेरी बात करा दी, आजकल टेलीफोन चल रहे हैं। हाँ, यही हदीस लिखी हुई है अल मलफूज में, आला हज़रत ने 70,000 की लिखी है। मौला अली कारी मक्की ने मिशकात की शरह मिरकात में 70,000 वाली हदीस नकल की है। फतावा मरकजी दारुल इफ्ता मुसद्दक़े ताजुश शरिया किताब जो निकली है बदली से, उसमें भी 12.5 सेर का जिक्र है। 12.5 सेर कितने किलो बन जाएंगे? थोड़ा ही छोटा होता था किलो इससे। पुराने लोग जानते होंगे, बिला वजह दोहरा, और दोहराने के लिए कोई कहा उससे कहीं अकेले दोहराओ, मनाही मत करो यार। अगर कोई दोहराने को कहा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बिला वजह की जिद करते हैं। अरे सही बात बता रहे हैं, फिर भी उसमें भाई एक बात ये सुनो, तुम बढ़ाओगे काम को तो सब लोग एक से नहीं है। अब भी ऐसे लोग भी हैं घरों में उनके चूल्हा मुश्किल से जलता है, ऐसे लोग अब भी हैं। तो गरीबों की तो परेशानी पैदा होगी, समझे? 16 किलो में आराम से पूरा सेम, दोहराने की जरूरत नहीं। और दोहराने को कहे तो उससे मना ही मत करो, कोई अकेले दोहराओ। रात भर पढ़, दिन भर पढ़, हम मना नहीं करेंगे। पब्लिक को घेर के मत बैठो बहुत देर तक, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, समझे नहीं? और समझ गए बात को नहीं? हाँ, 15-16 किलो में आराम से पूरा सेम। अच्छा, एक बात और सुन लो। आजकल ये कुछ जगहों पर जनाजा नहलाने धुलाने कफन पहलाने के बाद में सलाम शुरू कर देते, मिलाद पढ़ने लगते हैं। गलत है ये। जनाजे को नहलाने धुलाने के बाद में देर करना मना है, रोकना मना है, बगैर किसी खास मजबूरी के।
चलते चलते अगर पढ़ना ही है तो चलते चलते ले करके चलो पढ़ लो, रोक करके पढ़ना मना है, सुन्नत के खिलाफ है। तो जनाजे के मामले में आया है कि जल्दी करना सुन्नत है। यहाँ तक के ये मौलाना लोग बैठे हुए हैं, आपके यहाँ भी आलिम बन रहे हैं माशाअल्लाह, ये मौलाना रेहान साहब, अल्लाह इनको जल्द जल्द आलिम बामल बनाए। किताबों में लिखा है कि जवाल के टाइम अगर जनाजा आया हो तो जवाल के ही टाइम नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि जवाल के टाइम नमाज पढ़ना बना है वैसे, मगर जनाजे की नमाज जवाल के ही टाइम पढ़ जाएगी ताकि देर ना हो। अब आप सलाम पढ़ रहे हैं, मिलादे पढ़ रहे हैं, खड़ा कर रोक कर दिया। देखो हर अच्छी बात भी हर वक्त अच्छी नहीं होती है, हर बात के मौके होते हैं। अब कोई कहा कि सलामी तो पढ़ना है, जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगने लगे लंबी लंबी, वो भी गलत है। पहली बात तो जनाजे की नमाज में खुद दुआ आ जाती है, पूरी दुआ, अल्लाह मग़फ़िर हय्यना मय्यतना शाहिदना गायबना सय्यदना, दुआ है ये। उसके बाद इज्तिमाई लंबी दुआ किसी को मांगना ही है तो अकेले तौर पर 2-3 जुमले बोल ले, अकेले तौर पर। इज्तिमाई दुआ में नहीं आती। और आलात ने भी ये मशवरा दिया, लंबी दुआ को मना किया। 2-3 जुमलों के लिए पूछा था किसी ने, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहू वला तफ्तिन्ना बादहू वग़फ़िर लना वलहू। इन 3 जुमलों को पूछा था। आलम ने लिखा कि इतनी दुआ तो जनाजा उठाते उठाते ही पढ़ सकते हैं। हर अच्छी बात हर मौके पर अच्छी नहीं होती है। अब अभी एक आदमी ने मुरादाबाद जिले में, मैं गया था गांव में, तो अजान में जो बाद में पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान खत्म होती है क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद कुछ और, उसके बाद में उसने पढ़ दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उससे कई तो कह रहा है कोई मैंने बुरी बात थोड़ी कही है। बात यह है कि अच्छी बात के लिए मौके होते हैं, तू हर वक्त पढ़, लेकिन